उससे कभी भी भ्रष्ट तरीके से धन अर्जित करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये गरीब आदमी पर अन्याय हो जाता है, वो बेचारा असहाय है, उसकी कोई अप्रोच नहीं कहीं जाकर वो अपने उस अन्याय से लड़ सके। वहां पर आप में से निकला हुआ कोई भी नौजवान अगर उस जगह पर अधिकारी है तो आपकी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए, कोई भी मुझे कुछ भी कहे, मैं इस व्यक्ति के साथ जो हो रहा अन्याय है उसको नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। आपके जीवन में ईमानदारी, आपके जीवन में समाज सेवा, परोपकार, देशभक्ति, ईश्वर भक्ति, माता पिता की भक्ति, ये सारी की सारी बातें आपके जीवन में आनी चाहिए। आदित्य वेश जी कह रहे थे कि बेटा बाप को मार देता है, माँ का गला काट देता है, क्योंकि नशा करने की आदत पड़ गई है, ड्रग्स लेता है, स्मैक पीता है, और जब वो नहीं मिलता है तो कहता है कि प्रॉपर्टी बेचो, घर के सारे बर्तन बेच देता है, वस्त्र बेच देता है, कुछ भी हुआ, और जब आखिरी से आखिरी जब कुछ नहीं मिला तो फिर आक्रमण माँ बाप पे करता है, मुझे पैसे दो, मुझे नशा करना है। उसके बिना वो जिंदा रह नहीं सकता, ड्रग्स इतना भयानक रूप ले लेता है उसके जीवन में। तो ये जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि माता पिता भी हमारे लिए निरादर के पात्र बन गए, समाज में हमारी माताएं बहनें भी हमारे लिए एक अलग दृष्टिकोण से हम उनके पैमाने पर उनको देखने लग गए। अश्लीलता और नग्नता हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से एक तरह से हमको बर्बादी की तरफ ले जाने वाला कारण बनती जा रही है। गुरुकुल के जितने ब्रह्मचारी निकले या और विद्यालयों से उनको चाहिए कि इस उम्र में ये तय करें हम अपनी जिंदगी को किस दिशा में लगाना चाहते हैं। एक तरफ दिशा है सेवा की, चाहे आप कितने बड़े राजनेता बन करके जाएंगे, वहां पर आपका काम है सेवा करना, न कि भ्रष्टाचार करना। आप किसी धर्माचार्य बनना चाहेंगे, धर्म के क्षेत्र में भी आपका फर्ज है कि सही धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाले बनना, न कि बढ़िया विलासिता युक्त जीवन जीने के लिए बड़े बड़े अखाड़े और बड़े बड़े मजमे बनाकर और लोगों की भावनाओं का दोहन कर आप धर्म का दुरुपयोग करो। सामाजिक क्षेत्र में भी आओ तो आपका संकल्प ये होना चाहिए कि बिना भेदभाव के, छोटा जात बड़ी जात, इस जात उस जात, इस भेद को मिटाए बिना हम मनुष्य मात्र की सेवा करने के लिए आगे आए। डॉक्टर का धर्म क्या है? जो आदमी बीमार उसके सामने आया वो उसका ये नहीं देखता ये किस जाति का है या किस गांव का या किस समाज का है, वो ये देखता है ये बीमार है और मैं डॉक्टर हूं, मेरा धर्म है कि इसकी बीमारी को समाप्त करके इसको स्वास्थ्य प्रदान करूं। इंजीनियर का काम है कि लोगों के आने जाने के रास्ते जो बनते हैं उनको ईमानदारी से बनाओ, नहीं कि उसमें रेत मिलाकर गड़बड़ करो और सैकड़ों लोगों की जान लेने का मैं कारण बन जाऊं। आज इन सारी प्रवृत्तियों से रोकने का एक ही तरीका है, अपने गुरुकुलों में जो शिक्षा मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं, सब अभिभावक यहाँ जो बैठे हैं वो प्रयास करें अपने बच्चों को इन गुरुकुलों में लाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती इस युग के महान वेदोद्धारक, समाज सुधारक और एक बहुत बड़े क्रांति दृष्टा सन्यासी हुए, जिन्होंने इस देश को आज़ाद ही नहीं कराया बल्कि उन्होंने समाज की बहुत सारी कुरीतियों के विरुद्ध भी अभियान चलाए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया, छोटी जात बड़ी जात के भेद को मिटाकर सबको पढ़ने का बराबर का अधिकार देने की बात की, और अनेक तरह की ऐसी सामाजिक कुरीतियां थी जिनके ऊपर उन्होंने शास्त्रार्थ किए, समाज को हिला करके रखा। उनकी दूसरी जन्म शताब्दी ये चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी में इसका उद्घाटन दिल्ली में किया था, किंतु उनके उद्घाटन करने के बाद हम लोग आर्य समाज के जो दयानंद के ज्यादा अपने आप को अनुयायी मानते हैं वो चुप बैठे रहे और हम कुछ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता।